दोस्तों आज का सवाल है कि डोमेन खरीदने के पैसे क्यों लगते हैं। जैसे आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो आपका नाम .com, जैसे sagar.com, abhishek.com, google.com, ये खरीदने के पैसे क्यों लगते हैं, ये फ्री क्यों नहीं है, मंथली पैसे क्यों देने पड़ते हैं। तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये सवाल है। ठीक है, आपको मालूम है 90s में डोमेन खरीदने के पैसे नहीं लगते थे, जब इंटरनेट या वेब आप कह सकते हैं आ ही रहा था। उस जमाने में डोमेन रजिस्ट्रेशन फ्री था। अब पैसे लगते हैं, 199 रुपये लगते हैं कम से कम, या 99 रुपये महीना, साल, डिपेंड करता है। देन आप उसको अगर रिन्यू कराओगे तो आपको फिर और एक्स्ट्रा मंथली या सालाना कुछ रुपए देना ही पड़ता, फ्री नहीं है। ठीक है, ये इसलिए होता है कि जब वेबसाइट्स बनी थी पहले 90s में, आपको मालूम है वेब आ ही रहा था। टिम बर्नर्स ली ने पहली वेबसाइट बनाई थी, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हो ही रहा था। दुनिया में इतनी कम वेबसाइट्स थी कि कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी उन वेबसाइट्स को चालू करने के लिए उनका डोमेन रजिस्ट्रेशन करा सकती थी। क्योंकि देखो, वेब कोई नई चीज आ रही है और उस पर किसी ने 10 वेबसाइट बनाई, तो जो चीज चाहते हैं कि वेब बने, टिम बर्नर्स ली कह लो, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कह लो, वो उन 10-20 वेबसाइट के लिए भी पैसा थोड़ा बहुत अगर लग रहा है तो दे देंगे, ये चीज जानते हुए कि हाँ बना तो वो मेरे प्लेटफॉर्म पे ही रहे ना, राइट। तो इसीलिए पहले उनका खर्चा वो ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उठा लेती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज तो करोड़ों अरबों वेबसाइट है, उन सब का खर्चा उठाना किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बस की नहीं है, क्योंकि उनके पास पहली बात तो फंडिंग नहीं है और दूसरी बात इतने इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। तो ये बात है कि डोमेन को क्या रजिस्टर करने के लिए उनको पैसा लगता है क्या, डोमेन रजिस्ट्रार को? हाँ, किसी भी डोमेन को रूट करने के लिए पैसा लगता है, सर्वर की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी वेबसाइट में डोमेन ना हो तो वो लोग विजिट कैसे करेंगे? वो तो सिर्फ आपके पास डेटा सेव्ड है ना, उसको ट्रांसफर कैसे करेंगे? जैसे अगर मैं google.com लिखता हूं तो google.com एक डोमेन है जो कि मुझे एक पर्टिकुलर एड्रेस पे, एक आईपी पे फॉरवर्ड करता है, और उस आईपी पे वो गूगल का डेटा सेव है, तो वो आ जाता है मेरे पास, पेज गूगल लोड हो जाता है, राइट। अगर google.com ही नहीं होगा तो मुझे कौन सी आईपी डालनी पड़ेंगी, 112.133.2, जो भी, राइट। तो इसका पॉइंट करने का, इस डोमेन को इस सर्वर पर डालना, इसके लिए सर्वर की जरूरत पड़ती है, और सर्वर के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। इस चीज का पैसा आपसे सालाना और महीने के रूप में डोमेन के रजिस्ट्रेशन चार्ज में लिया जाता है, या सब्सक्रिप्शन चार्ज लिया जाता है। मार्केट में जब 2007 का दौर आया तो डोमेन फ्री भी मिलने लगे, जैसे .tk, .co.cc, .ml, ऐसे करके जो सब डोमेन वाले भी थे, .yy.kk, .yl.mt, इस तरह के जो डोमेन है ये फ्री दिए जाते हैं। लेकिन इनमें ज्यादातर स्कैम छुपा हुआ है, और वो क्या? अब किसी इंसान के पास वेबसाइट बनाने का दिमाग तो है, लेकिन कई बार ऐसे टीनेजर्स होते हैं जिनके पास डोमेन खरीदने के पैसे नहीं होते। जी हाँ, पैसे होते भी होंगे तो उनके पास कोई डेबिट कार्ड या ऐसा कुछ नहीं होता जिससे वो डोमेन खरीद सके। तो पहले के जमाने में, आज में भी यही होता है कि जिनके पास, आजकल तो बच्चे थोड़े अमीर हो गए हैं, हमारे जमाने में बच्चे अमीर नहीं थे और डोमेन खरीदने का कोई सोच भी नहीं सकता था बच्चा कोई। जब मैं वेबसाइट बनाने लगा था तो मेरे पास 50 रुपए भी नहीं थे जो मैं डोमेन के लिए दे सकूं, नहीं होते थे, या अगर होते भी थे तो हमारे पास कोई कार्ड नहीं था, एटीएम नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ 14-15 साल का था, घर में मांग नहीं सकता था। तो ये सारी चीजें थी। तो बच्चे क्या करते हैं, या जो ऐसे लोग हैं, वो फ्री डोमेन ले लेते हैं, वो बहुत पॉपुलर वेबसाइट बनाते हैं, और ये फ्री डोमेन वाले देखते रहते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनके फ्री डोमेन पे जो वेबसाइट बनी है बहुत पॉपुलर हो गई है, वो अचानक से उसे कैंसिल कर देते हैं और उसकी सारी ट्रैफिक एक अलग वेबसाइट पर ले जाते हैं। वो डोमेन कंपनियां ऐसा करती हैं, चीट करती हैं। इसीलिए आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो पेड डोमेन ही ले, अच्छे ट्रस्टेड सप्लायर से ही ले। गोडैडी, बिग रॉक, होस्टिंग की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनसे आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री डोमेन से आप बच के रहिए, फ्री डोमेन वाले ऐसे चीट करते हैं और आपकी वेबसाइट चली जाती है। और वो लोग पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन में लिख देते हैं कि हम कभी भी आपकी वेबसाइट को, आपके डोमेन को ले सकते हैं वापस, फ्री में मिलता है लेकिन एक कॉस्ट के साथ। तो अब आपको पता चल गया कि डोमेन का पैसा क्यों देना पड़ता है और फ्री डोमेन से क्यों बचकर रहना चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा चीज बताई मैंने आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। ये वीडियोस हैं कुछ सवालों पर जो मेरे दिमाग में आई और उसका आंसर मैंने आपको दिया। ऐसे सवाल आते रहेंगे, ऐसे जवाब देता रहूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।